नमस्ते जी। पुस्तक नाम ब्रह्मचर्य के साधन, लेखक स्वामी ओमानंद जी सरस्वती। हम तृतीय व्यायाम के अंतर्गत तृतीय पुस्तक में अब आगे विषय आ रहा है तैरना। साधारण नियमों में से तैरना भी हमारे शरीर व स्वास्थ्य दोनों के लिए एक बड़ा उपयोगी व्यायाम है। तैरने से शरीर का बहुत ही अच्छा व्यायाम हो जाता है। बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी के लिए तैरने का व्यायाम लाभप्रद है। यदि विचार पूर्वक किया जाए तो किसी अवस्था में भी किसी को हानि नहीं होती और ब्रह्मचारी के लिए तो तैरने का व्यायाम अत्यंत लाभदायक है। इसमें वीर्य रक्षा व ब्रह्मचर्य की साधना में बड़ी सहायता मिलती है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य के प्रेमी यदि प्रतिदिन 1 घंटा तैरने का व्यायाम कर लें तो स्वप्न दोष आदि के द्वारा वीर्य नाश की भय व आशंका नहीं रहती। प्रमेह, स्वप्न दोष आदि वीर्य भ्रष्टता के रोग व दोष बहुत शीघ्र दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह वीर्य संबंधी रोगों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम औषध है। जो ब्रह्मचारी अन्य साधनों के साथ तैरने का व्यायाम करते हैं उनको स्वप्न दोष आदि रोग नहीं सताते और वे स्थिर वीर्य या ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। इसलिए वेद भगवान ने जल की महिमा का गान किया। अपस्वंतरमृतमप्सु भेषजम, अथर्ववेद 1:4-4, अर्थात जल में अमृत और औषध है। जल के महत्व को हमारे प्राचीन पुरुष ऋषि महर्षि लोग भलीभांति जानते थे। इसीलिए जलाशयों और नदियों के तटों पर वे अपने आश्रम बनाकर निवास करते थे। यही कारण था कि वे सब अमोघ वीर्य या ऊर्ध्वरेता होते थे। व्याकरण के अति प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ महाभाष्य में महर्षि पतंजलि जी महाराज लिखते हैं, 88 सहस्राण्यूर्ध्वरेतसाम ऋषीणाम बभूवुस्तत्रागस्त्याष्टमैर्ऋषिभिः प्रजनोऽभ्युपगतः। अष्टाध्यायी अध्याय 4 पाद 1 सूत्र संख्या 78। 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि हुए हैं। उनमें से अगस्त्य प्रभृति 8 ऋषियों ने संतति उत्पन्न की। कितने ही विचारशील लोग आजकल भी इस विषय में अनुभव कर चुके हैं कि युवकों के स्वप्न दोष आदि वीर्य संबंधी रोग केवल प्रतिदिन 1 घंटा शुद्ध जल में तैरने से दूर हो जाते हैं। इन रोगों में जब किसी औषध से लाभ नहीं होता तब जल में तैरने का अभ्यास अचूक औषध का काम करता है। इसलिए ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य की साधना व वीर्य रक्षा के लिए और स्वप्न दोष आदि वीर्य संबंधी रोगग्रस्त व्यक्तियों को इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन नदी आदि में तैरने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे वे ऊर्ध्वरेता, अमोघ वीर्य व स्थिर वीर्य वाले बन सकें। तैरने में एक विशेष बात यह है कि इससे व्यायाम और स्नान दोनों साथ साथ हो जाते हैं। इसलिए सहज में ही व्यायाम और स्नान दोनों का एक साथ लाभ हो जाता है। तैरने के व्यायाम से शरीर की अतिरिक्त उष्णता जल के स्पर्श से दूर हो जाती है और रोमकूप स्वच्छ होकर शरीर शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो जाता है। यथार्थ में तड़ाग, नदी, नाले आदि जलाशय ही प्राकृतिक स्नान करने के यथोचित स्थान हैं, जिनमें तैरते व स्नान करते समय भाग दौड़ करने अथवा इसी प्रकार की अन्य जल क्रीड़ा करने से शरीर और मन दोनों में ही स्वच्छता, स्फूर्ति और उत्साह आदि सद्गुणों की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। तैरने से शरीर के सब स्नायुओं और अंग प्रत्यंगों का स्वयं ही पर्याप्त व्यायाम हो जाता है। नदी के बहते हुए जल की लहरों के परस्पर टकराने से एक विद्युत उत्पन्न होती है, जो साधारण रोगों को शीघ्र दूर करके हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। तैरने में वैसे तो सभी अवयवों का व्यायाम होता है, किंतु छाती और फेफड़ों को विशेष लाभ पहुंचता है। तैरने से छाती चौड़ी और सारा ही वक्षस्थल परिपुष्ट और विस्तीर्ण हो जाता है। फेफड़े अत्यंत शुद्ध और बलवान हो जाते हैं। तैरने वाले का संपूर्ण शरीर निरोग, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल,
शक्तिशाली, स्फूर्तिमान और उत्साह युक्त बन जाता है। गहरे जल में घुसकर प्राणायाम पूर्वक धीरे धीरे बल और आयु की वृद्धि की प्रबल भावना मन में रखते हुए तैरने से विशेष लाभ होता है। जल में गोता मारने से भी बड़ा अच्छा व्यायाम होता है। तैरना वैसे भी एक प्रकार की विद्या है, इसलिए इसे प्रत्येक मनुष्य को सीख ही लेना चाहिए। अपनी व दूसरों की प्राण रक्षा के लिए जीवन में इसकी आवश्यकता पड़ ही जाती है। डूबते समय हमारी पोथी व पुस्तकें कुछ काम नहीं आती। तैरना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं। थोड़ा सा यत्न करने पर छोटे छोटे बालक भी इसे सीख लेते हैं। तैरना भी क्या, जल में घुसकर हाथ और पैरों को ही तो हिलाना है। हम देखते नहीं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तक भी तैरना जानते हैं। छोटे छोटे पशुओं के बच्चे भी किसी नदी, तड़ाग आदि जलाशय में पहुंचते हैं तो आप बिना सिखाए तैरने लग जाते हैं। फिर मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी ठहरा, उसके लिए तैरना कौन सी कठिन बात है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि जिन ग्रामों व नगरों के निकट नदी, तड़ाग आदि जलाशय होते हैं, वहां के छोटे छोटे बालक भी तैरने में अत्यंत निपुण और निष्णात होते हैं। वे परस्पर देखा देखी तैरना बिना सिखाए ही सीख जाते हैं। हाँ, तैरने वाले को भी सावधान रहना चाहिए। अपनी शक्ति से अधिक तैरने का व्यायाम करने से मनुष्य अधिक थककर गहरे जलाशय, नदी में डूब सकता है, जिससे प्राणों को हानि हो सकती है। बहुत अधिक तैरने के कारण लोगों को उन्माद, मूर्छा, मिर्गी और पागलपन हो जाता है। हमारे ऋषियों ने अत्यंतम स्नानम वर्जय, अति स्नान आदि को वर्जित किया है। इसीलिए 1-1.5 घंटे से अधिक तैरना भी अच्छा नहीं। जब तैरने का अच्छा अभ्यास हो जाए और किसी प्रकार का संदेह न रहे, तभी गंभीर जलाशय व गहरे जल में घुसना चाहिए। बिना तैरने के अच्छे अभ्यास के गंभीर जलाशय में घुसने से प्राणहानि होने का भय रहता है। पाश्चात्य देशों के लोग भी तैरने के महत्व को भलीभांति समझते हैं। वहां तैरने के लिए बड़ा उत्साह पाया जाता है। अच्छे तैरने वाले बालकों को ही नहीं, किंतु अच्छे तैराक युवक युवतियों का बड़े बड़े उत्सवों में पारितोषिक देकर तैरने के लिए उत्साहित किया जाता है। वहां के डॉक्टर और शरीर शास्त्र के पंडित लोग भी निम्न प्रकार की सम्मतियों द्वारा तैरने का प्रचार करते हैं कि तैरने से मनुष्य में अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है, जीवन का संचार होता है, शरीर के अंगों प्रत्यंगों में नवीन जीवन प्राप्त होता है, बल बढ़ता है और मनुष्य अद्भुत स्वास्थ्य का संचय करता है। इस प्रकार के प्रचार से दूसरे देशों में तैरने का महत्व बढ़ गया है और वहां के स्त्री पुरुषों में तैरने का बहुत प्रेम और आदर हो गया है। हमें भी अपने देश में इसी प्रकार तैरने का प्रचार करना चाहिए, जिससे तैरने के व्यायाम द्वारा ही हमारे देशवासियों का वीर्य संबंधी रोगों से छुटकारा हो और ब्रह्मचर्य रक्षा में सफलता पाकर जीवन का आनंद ले सकें। तैरते समय प्रत्येक को जल की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। गंदे, मलिन, मटमैले, दुर्गंध युक्त, सड़े हुए तथा वर्षा काल के नवीन जल में स्नान करने से सिर में पीड़ा तथा अनेक प्रकार के दाद आदि चर्म रोग हो जाते हैं। अतएव शुद्ध, पवित्र, निथरे हुए निर्मल जल के जलाशयों में ही तैरने का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार के शुद्ध जल में तैरने से ही विशेष लाभ हो सकता है, अन्यथा हानि होने की संभावना है। अन्य व्यायामों के समान तैरने के समय भी लंगोट के अतिरिक्त अन्य वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। भ्रमण व वायु सेवन रोगी, निर्बल और वृद्ध यानी बूढ़े मनुष्यों के लिए ही भ्रमण व टहलने को भी व्यायाम कहा जा सकता है। जो व्यक्ति आलस्य, रोग आदि के कारण कुछ भी व्यायाम न करता हो, तो उसका भ्रमण से कुछ न कुछ व्यायाम हो ही जाता है। भ्रमण को कोमल प्रकृति वाले बाबू लोग, रोगी व बड़े बड़े पेट वाले भले ही व्यायाम का स्थान दे दें, किंतु कोई ब्रह्मचारी को पथिक व ब्रह्मचारी भ्रमण को ही व्यायाम समझकर इसी के द्वारा ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहे, तो यह उसकी बड़ी भारी भूल होगी। भ्रमण के द्वारा कोई 7 जन्मों में भी ब्रह्मचर्य पालन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।
ब्रह्मचर्य की साधना के लिए तो शरीर और मन को थकाने वाला कठोर व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। वैसे भ्रमण रोगी आदि के लिए ठीक है। भ्रमण करने वाले को नगर व ग्राम से बाहर ऐसे स्थल पर ही जहाँ का वायु शुद्ध, शीतल, स्वास्थ्यप्रद हो भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण व वायु सेवन के लिए सूर्योदय से पूर्व प्रातः काल का समय ही उत्तम है। शौच आदि से निवृत्त होकर प्रतिदिन कुछ मील नियमित भ्रमण करने व टहलने से स्वास्थ्य का लाभ अवश्य होता है। भ्रमण करते समय नासिका द्वारा लंबे और गहरे श्वास लेने से अधिक लाभ होता है। अगला प्रकार है मल्लखंब का व्यायाम। मल्लखंब के व्यायाम का प्रचार दक्षिण भारत में अधिक है। मल्लखंब के व्यायाम से शरीर बहुत शीघ्र ही स्वस्थ और उन्नत हो जाता है। शरीर में व्यर्थ का मेद यानी चर्बी नहीं बढ़ती। शरीर के सभी छोटे बड़े जोड़ और अवयव सुदृढ़ हो जाते हैं। इसके व्यायाम से पेट को नसों को भी बहुत अधिक लाभ पहुंचता है। हाथों के स्नायु सुदृढ़ हो जाते हैं। सारे शरीर में एक विशेष शक्ति और स्फूर्ति आ जाती है। शरीर बड़ा सुंदर, स्वस्थ, सुडौल बन जाता है। मल्लखंब पर जो व्यायाम किए जाते हैं वे एक प्रकार के आसन ही हैं। मल्लखंब के व्यायाम से आसनों के समान ही शरीर में स्फूर्ति, हल्कापन और आरोग्य की वृद्धि होती है। जो मल्ल यानी पहलवान मल्लखंब का व्यायाम करते हैं वे अपने शरीर को इतना वश में कर लेते हैं कि वे मल्ल युद्ध यानी कुश्ती में बहुत ही कम हार खाते हैं। उनके ऊपर दूसरों के दावपेंच नहीं चलते, क्योंकि मल्लखंब का व्यायाम करने वाले मल्ल विद्या में बड़े निपुण हो जाते हैं। मल्लखंब के व्यायाम से बहुत शीघ्र और बड़ी अच्छी प्रकार से अपने शरीर वश में आ जाता है, और जिसका शरीर वश में होता है वह मल्लखंब विद्या में कुशल होता जाता है। मल्लखंब का व्यायाम किसी शिक्षक से ही सीखकर करना चाहिए। बालक इसको शीघ्र सीख सकते हैं। बड़ी आयु व बुढ़ापे में इसका सीखना बड़ा कठिन है। मल्लखंब शीशम की चिकनी और दृढ़ लकड़ी का होता है। कमर के समान इसकी मोटाई ठीक है। मल्लखंब गाड़ने के पश्चात भूमि से 6-7 फीट ऊंचा रहना चाहिए, जिससे जल और धूप से लकड़ी को हानि न पहुंचे। मल्लखंब के चारों ओर को मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, और मल्लखंब को कभी कभी तेल लगाकर उसकी लकड़ी को चिकना करते रहना चाहिए। 12 वर्ष की आयु से ऊपर किसी भी अवस्था में इस व्यायाम को कर सकते हैं। सभी अवस्थाओं में यह लाभदायक है, किंतु वृद्धि अवस्था वाले युवक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों के लिए यह मल्लखंब का व्यायाम अत्यंत लाभदायक है। आगे है मुद्गर का व्यायाम। मुद्गर का व्यायाम बहुत प्राचीन काल से, यूं कहिए कि आदि सृष्टि से ही चला आ रहा है और अपने देश का भी है। यह बहुत प्राचीन व्यायाम है। हमारे प्राचीन साहित्य में इसके अनेकों प्रमाण मिलते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में मुद्गर का व्यायाम बहुत उन्नत था, किंतु हम अपनी अनेक विद्याएं व कलाओं के समान व्यायाम संबंधी बहुत सी आवश्यक बातें भी भूल गए हैं। पुनरपि देश में मुद्गर के व्यायाम संबंधी पर्याप्त ज्ञान और आदर की भावना पाई जाती है। अखाड़ों में पहलवान लोग तो प्रायः सभी मुद्गर फेरते ही हैं, किंतु स्कूल कॉलेजों में भी इसका थोड़ा बहुत प्रचार पाया जाता है। मुद्गर को जोड़ी भी कहते हैं। मुद्गर फेरने के बहुत हाथ और नियम हैं। इसके हाथ किसी मुद्गर फिराने वाले से सीख लेने चाहिए। इनको लेख द्वारा सिखाना व समझाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मुद्गर की जोड़ी न बहुत हल्की न बहुत भारी होनी चाहिए। आरंभ में तो मुद्गर का अधिक भारी होना बहुत हानिकारक है। अपनी शक्ति के अनुसार ही भार होना चाहिए। जब पूर्ण अभ्यास हो जाए तो भारी मुद्गर घुमाना चाहिए, किंतु वह भी अपनी शक्ति के अनुसार हो। लंबे मनुष्य के लिए लंबा और छोटे नाटे मनुष्य के लिए छोटा मुद्गर ठीक रहता है। इससे विपरीत करने पर चोट लगने का भय रहता है। मुद्गर को दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। पकड़ते समय हाथ की अंगुलियां तथा बाहु यानी भुजाएं बाहर की ओर रखने चाहिए। प्रथम एक ही मुद्गर को दक्षिण और वाम दोनों हाथों से घुमाने का अभ्यास करना चाहिए। जब अच्छा अभ्यास हो जाए तो एक साथ पृथक पृथक मुद्गर दोनों हाथों से घुमाने चाहिए। मुद्गर घुमाते समय छाती भीतर घुसी हुई न हो,
सम्मुख उभरी और निकली हुई होनी चाहिए। मुद्गर के व्यायाम से यों तो शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है और सब अंगों पर बल पड़ता है, किंतु हाथ की उंगलियां, पंजा, कलाई, कोहनी, कलाई के नीचे का भाग, मोढ़े और कोहनी के भाग बीच का भाग अर्थात भुजदंड, कंधे, मोढ़े तथा पीठ के पीछे वाले पुट्ठों पर अधिक बल पड़ता है और इनका बहुत ही अच्छा व्यायाम हो जाता है। ये सभी अंग सुदृढ़ और बलवान हो जाते हैं। कलाई, भुजदंड और हाथों की मांसपेशियों को सुदृढ़, सुंदर और सुडौले बनाने वाला मुद्गर से बढ़कर अन्य कोई व्यायाम नहीं है। केवल मनोरंजन के लिए नहीं, किंतु शारीरिक उन्नति के लिए मुद्गर का एक सुंदर और श्रेष्ठ व्यायाम है। डंबल के व्यायाम को लोग हाथों के लिए अच्छा समझते हैं और आजकल मुद्गर के व्यायाम को प्राय छोड़ते जा रहे हैं, किंतु मुद्गर के आगे डंबल का व्यायाम तो कुछ भी नहीं। वैसे मुद्गर से हाथों का व्यायाम तो होता ही है, किंतु अनेकों वर्षों का मेरा अनुभव है कि एक साथ भुजदंड, हाथों के सब अंग प्रत्यंगों को तथा छाती, फेफड़े, सिर, रीढ़ की हड्डी आदि अन्य सभी अंगों को बहुत शीघ्र स्वस्थ, सुदृढ़ और सुडौल बनाने वाला मुद्गर के समान देशी और विदेशी व्यायामों में अन्य कोई व्यायाम नहीं है। 16 वर्ष से अधिक आयु के ब्रह्मचारियों को मुद्गर का व्यायाम सायंकाल अन्य कठोर व्यायामों के समान प्रतिदिन करना चाहिए। पत्थर की नाल यानी चकली उठाना, गोला फेंकना भी हाथों के लिए अच्छा व्यायाम है। सैंडो का डंबल्स का व्यायाम भी हाथों का अच्छा व्यायाम है, किंतु लिखने वाले व्यक्ति को कमानीदार डंबल्स का व्यायाम नहीं करना चाहिए। इससे हाथों में कभी कभी कंप का रोग हो जाता है। अगला प्रकार है कूदना। कूदना फांदना भी अच्छा व्यायाम है। कुदाई अनेक प्रकार की होती है, लंबी, ऊंची, पैर बांधकर, दौड़ कुदाई इत्यादि। कुदाई के समय हाथ पैर ढीले रखने से बहुत न्यून लाभ होता है, इसलिए हाथ पैरों को खिंचा हुआ और कठोर रखना चाहिए। कूदते समय प्राणायाम करने से अत्यंत लाभ होता है। वैसे तो कूदने से समस्त ही अंगों का अच्छा व्यायाम होता है, किंतु मुख्यतया उदर यानी पेट और पैरों को विशेष बल मिलता है। कूदने से शरीर में स्फूर्ति आती है, आलस्य दूर भागता है और शरीर के प्रत्येक अवयव में रक्त का संचार होने लगता है। दौड़ने, खेलने, कूदने आदि के व्यायाम से वैसे तो बड़ी आयु वालों को भी लाभ होता है, किंतु 14 वर्ष तक की आयु तक के बालकों के लिए दौड़ना, कूदना, फांदना, खेलना इत्यादि बहुत ही लाभदायक है। छोटे बालकों से इसी प्रकार के व्यायाम कराने चाहिए, जिनमें दौड़ना, कूदना, फांदना अधिक पड़े। 12 वर्ष से छोटी आयु के बालकों से दंड बैठक, मुद्गर और मल्लयुद्ध आदि कठोर व्यायाम नहीं करवाने चाहिए। अगला प्रकार है आसन। आसनों का व्यायाम भी स्वास्थ्य के लिए अति उपयोगी है। वैसे आसन बहुत हैं, किंतु 5-7 आसन जो ब्रह्मचर्य और स्वास्थ्य प्रेमी को नित्य प्रति करने चाहिए, उनके विषय में अति संक्षेप से लिखा जाता है। अधिक विस्तार के लिए हमारी आसनों के व्यायाम पुस्तक पढ़ें, जो पृथक प्रकाशित हो गई है। पहला है शीर्षासन। इसके करने की विधि इस प्रकार है। पहले भूमि पर आसन बिछाकर उस पर कपड़े की गोल गद्दी बनाकर रखें और उस पर सिर रखकर दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिला सिर के दोनों ओर दृढ़ता से रखें। पांव को मोड़कर सिर के समीप ले आवें। तत्पश्चात शरीर को शनैः शनैः ऊपर उठाते हुए सिर के बल खड़े हो जावें। मस्तक और सिर के बीच का भाग ही वस्त्र पर टिका होना चाहिए। शरीर नितांत सीधा रहे, पांव की उंगलियां ऊपर को खिंची हुई, नेत्र खुले रहने चाहिए, घुटने भी मुड़ने न पावें। श्वास प्रश्वास की क्रिया पूर्ववत चलती रहे। शीर्षासन करने के पश्चात कुछ समय तक सीधा खड़ा रहना चाहिए। कुछ आसनों के अभ्यासियों का मत है कि जितने समय तक शीर्षासन करें उतने ही समय तक सीधा खड़ा रहने से विशेष लाभ मिलता है। यदि समय के अभाव से अधिक विलंब तक खड़े न भी रह सके तो अन्य खड़े होकर करने के आसन करने चाहिए। शीर्षासन 1-2 सेकंड से आरंभ करना चाहिए और शनैः शनैः अपनी शक्ति तथा भोजन के अनुसार इसके करने का समय बढ़ा लेना चाहिए। 15 व 20 मिनट तक का अभ्यास हो जाने पर वीर्य संबंधी स्वप्न दोष, धातु क्षय, प्रमेह आदि विकार दूर होकर वीर्य की ऊर्ध्वगति हो जाती है। स्वास्थ्य सुंदर तथा चेहरा लाल हो जाता है। बुद्धि तथा नेत्र ज्योति बढ़ती है। जठराग्नि तीव्र होती है। अर्श, गुल्म, उदावर्त, आधमान, अजीर्ण, कोष्ठबद्धता, बहुमूत्र प्रभृति उदर रोग तथा फोड़े पुंसी, कुष्ठ, कंड यानी खाज,
पामा, पीनस आदि चर्म रोगों में भी यह लाभदायक है। अगला आसन है हस्तपादांगुष्ठासन। दोनों हाथों को कटी यानी कमर पर रखकर सीधे खड़े हो जावें। एक पांव को शनै शनै ऊपर उठावें। पांव घुटने में से न मुड़े। जब पांव सम्मुख आ जावे तब जिस ओर का पांव हो उसी हाथ से पांव के अंगूठे को पकड़े। श्वास अंदर रहना चाहिए। इस प्रकार दूसरे हाथ तथा पांव से भी करें। इस आसन को चित लेट कर भी कर सकते हैं। इस आसन के करने से ग्रीवा, कटी और उदर के विकार नष्ट होते हैं। पिंडली, जंगा आदि के लिए भी यह लाभदायक है। तीसरा है सिद्धासन। समतल स्थान पर बैठकर बाएं पांव की एड़ी गुदा और अंडकोश के बीच के स्थान पर जमा कर रखें और दाहिने पांव की एड़ी मूत्रेंद्रिय के ऊपर तथा पंजा बाएं पांव की जंघा और पिंडली के बीच में रहे। दोनों पांवों के गट्टे मिले हुए रहें। थोड़ी का झुकाव कुछ नीचे की ओर करें अथवा कंठ मूल में लगाएं। हाथ घुटनों पर रहे। दृष्टि नासाग्र भाग पर स्थिर रहे। मेरुदंड, ग्रीवा आदि सभी समरेखा में सरल रहने चाहिए। यह आसन योगाभ्यास, ध्यान आदि के लिए भी सर्वोत्तम है। ब्रह्मचर्य की रक्षा में भी परम सहायक है। अतः इसका अभ्यास कम से कम 1-2 घंटे का तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस आसन को किसी भी समय पढ़ते, लिखते, खाते, पीते कर सकते हैं। इस आसन के अभ्यास से मन स्थिर, जठराग्नि दीप्त, हृदय बलवान होता है। श्वास, कास, अतिसार, बहुमूत्र, स्वप्न दोष, प्रमेह आदि रोग नष्ट होते हैं। विषय वासना शांत होकर वीर्य की ऊर्ध्वगति हो जाती है। इसकी सिद्धि से ब्रह्मचर्य की भी सिद्धि होती है। अतः ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य की सिद्धि तथा वीर्य रक्षा के लिए इसका विशेष अभ्यास करना चाहिए। अगला है पश्चिमोत्तानासन। भूमि पर बैठकर दोनों पांवों को सीधा पसार दें। कुछ आगे को झुकते हुए दोनों हाथों से दोनों पांवों के अंगूठे को पकड़ लें और साथ ही श्वास को बाहर निकालकर पेट को अंदर खींचें तथा सिर घुटनों पर रखें। यदि हो सके तो पांवों के बीच में भूमि पर रखने का प्रयत्न करें। पांव घुटनों में से न मुड़े और पांवों के पंजे भी आगे को तने रहें। पेट के लिए यह आसन सर्वोत्तम है। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। पेट हल्का तथा कोमल रहता है। पेट की नस नाड़ियां मल रहित हो जाती हैं। चर्बी कम होकर पेट छोटा हो जाता है। अजीर्णता, मंदाग्नि, मलावरोध, उदर पीड़ा प्रभृति उदर रोग समूल नष्ट होते हैं। यकृत और प्लीहा निर्दोष हो जाते हैं। कुबड़ापन दूर होता है। कद और आयु की वृद्धि होती है। अगला आसन है सर्वांगासन। समभूमि पर चित लेट जावें और हाथों को सीधा पसार दें। पश्चात पांवों को शनै शनै ऊपर को उठाएं और हाथों को कटी पर लगाकर सहारा लेकर इतना सीधा कर दें कि केवल कंधों के ऊपर का भाग ही भूमि पर टिके। संपूर्ण शरीर खिंचा हुआ हो और श्वास अंदर रहे। थोड़ी कंठमूल में लगावें तथा दृष्टि पांव के अंगूठों पर जमावें। इस आसन के करने से यकृत, प्लीहा, पक्वाशय, आंतें शुद्ध होकर जठराग्नि तीव्र होती है। कोष्ठबद्धता दूर होती है। कंठ के रोगों में लाभदायक है। मिर्गी, गठिया तथा वीर्य रक्षा के लिए यह उत्तम है। अगला है हलासन। सर्वांगासन की स्थिति में ही पांवों को शनै शनै सिर के पीछे टेक दें। पांव सीधे रहें और हाथों को भूमि पर सीधा पसार दें तथा श्वास को बाहर निकाल दें। इसके लाभ भी सर्वांगासन के ही समान हैं। इसके करने से विशेषतया आंतों को शक्ति मिलती है, कद बढ़ता है, कटिशूल में अति उत्तम है। अगला है मयूरासन। इस आसन को करने के लिए हाथों के पंजों की ओर कर दृढ़ता से भूमि पर जमावें। हाथों के पंजों में एक बलिष्ठ से अधिक अंतर न रहे। कोहनियों को मिलाकर नाभि पर लगा पांवों को ऊपर उठावें। दोनों पांव मिले हुए, तने हुए रहने चाहिए। सिर ऊपर को उठा हुआ रहे। मोर की भांति संपूर्ण शरीर का भार पंजों पर संतुलित रहना चाहिए। आरंभ में इस आसन का अभ्यास किसी ऊंचे स्थान, मेज, कुर्सी, चबूतरे आदि पर करना चाहिए। इस आसन के करने से जठराग्नि तीव्र होने के कारण पेट के रोग नहीं होते। हाथों के पहुंचे सुदृढ़ होते हैं। पेट की चर्बी कम हो जाती है। संग्रहणी, अतिसार आदि आंतों के रोगों में यह लाभदायक है। यहाँ पर ये व्यायाम के प्रकरण वाली पुस्तक का समापन हो जाता है। इसको यही विराम देते हैं। ओम